फलसफा, ये लफ्ज़ सुनकर जहन में क्या आता है? कुछ पुरानी मुश्किल बातें या सिर्फ चंद लोगों की बहस? शायद। लेकिन क्या हो अगर फलसफा इन सब से बढ़कर कुछ हो, अगर ये इंसानी सोच का एक जिंदा सफ़र हो, एक ऐसी कहानी जिसका एक बहुत अहम हिस्सा हमसे छुपाया गया है? आइए इस सफ़र पर साथ चलते हैं और इस छुपी हुई हकीकत को सामने लाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या फ़लसफ़े की पूरी कहानी सिर्फ यही है जो हमें बताई जाती है, यानी यूनान में एक शानदार आगाज़ और फिर सीधा जदीद ज़माने तक? या इस कहानी में कोई मिसिंग चैप्टर भी है, एक ऐसी कड़ी जो अगर जोड़ दी जाए तो पूरी तस्वीर बदल कर रख दे, एक ऐसा बाब जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है? पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़लसफ़ा आगे कैसे बढ़ता है। यूँ समझ लीजिए कि ये सदियों से चलने वाली एक लंबी बहस है। एक फ़लसफ़ी एक आइडिया देता है, फिर दूसरा आता है और उसके मुखालिफ एक नया आइडिया पेश करता है। फिर इन दोनों के टकराव से एक तीसरा बेहतर और ज़्यादा मुकम्मल ख्याल सामने आता है। बस इसी प्रोसेस को जदलियाती अमल कहते हैं। ये एक मुसलसल सफ़र है, जहाँ हर नया ख्याल पिछले ख्याल की बुनियाद पर ही बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पिछले अजीम फ़लसफ़ी गलत नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो इस लंबे सफ़र के ज़रूरी मरहले थे, एक ऐसी बुनियाद जिसके बगैर इंसानी सोच की आज की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती थी। अब देखिए, जब भी हम फ़लसफ़े की तारीख की कोई किताब उठाते हैं तो आम तौर पर क्या मिलता है? एक सादा सी टाइमलाइन। पहले यूनानी दौर, फिर बीच में एक लंबा अंधेरा वक्फा जिसे मिडल एजेस कहते हैं, और फिर सीधा जदीद दौर। यही वो ऑफिशियल स्टोरी है जो हमें अक्सर सुनाई जाती है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हकीकत में सब कुछ इतना सादा था? और इस पूरी तारीख में, चाहे कोई भी दौर हो, कुछ बुनियादी सवालात हमेशा फ़लसफ़ियों के दरमियान बहस का मरकज़ रहे। जैसे, ये दुनिया असल में क्या है? मादी है या सिर्फ हमारे जहन का ख्याल? क्या हर चीज़ हमेशा बदल रही है या सब कुछ ठहरा हुआ है? और सबसे बढ़कर, क्या हम अपने फैसलों में आज़ाद हैं या मजबूर? यही वो बड़े सवाल हैं जिन्होंने फ़लसफ़े को जिंदा रखा है। लेकिन क्या ये कहानी वाकई इतनी ही सीधी सादी है? ज़रा सोचिए। हकीकत यह है कि इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अहम चैप्टर मिसिंग है, एक पूरा बाब जिसे अक्सर या तो भुला दिया जाता है या जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो बाब है इस्लामी फ़लसफ़े का। इस तज़ाद को देखिए। जिस वक्त यूरोप में, जैसा कि कहा जाता है, एक अजीब सा फ़िक्री जमूद था, ठीक उसी दौर में मुस्लिम दुनिया में सोच और फ़िक्र का एक सुनहरा दौर चल रहा था। यहाँ यूनानी फ़लसफ़े को सिर्फ तर्जुमा करके महफूज नहीं किया गया, नहीं, बल्कि उस पर तनकीद की गई, उसे बेहतर बनाया गया और उसे बिल्कुल नई मंजिलों तक पहुंचाया गया। एक मिसाल लेते हैं इब्ने सीना की। उन्होंने फ़लसफ़े में एक बहुत बुनियादी काम किया। उन्होंने वजूद और माहियत, यानी एग्जिस्टेंस और एसेंस के फ़र्क को वाज़े किया। अब ये सुनने में शायद टेक्निकल लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ़्त थी। इसी बुनियाद पर उन्होंने अक़ल और वही के दरमियान एक मजबूत पुल कायम किया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस्लामी फ़लसफ़े का ये सफ़र इब्ने सीना पर रुका नहीं, बल्कि सदियों बाद एक और अजीम जहन ने इसे एक ऐसी सिमत दी जो बिल्कुल नई और इनकलाबी थी। हम बात कर रहे हैं मुल्ला सदरा की। उनका नज़रिया कमाल का था। उन्होंने कहा कि ये जो हकीकत है ना, ये कोई ठहरी हुई स्टैटिक चीज़ नहीं है, बल्कि वजूद खुद, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, हर लम्हा हरकत में है, हर पल बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इस ज़बरदस्त नज़रिए को हरकत जौहरी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कायनात की हर चीज़ अपने कोर में, अपनी असल में मुसलसल तब्दीली और एवोल्यूशन के अमल से गुजर रही है। हर लम्हा, कुछ भी रुकावा नहीं है, सब कुछ एक सफ़र में है। और यही वो पॉइंट है जहां इस्लामी फ़लसफ़ा एक बहुत ही अनोखा काम करता है। ये इस जदलाती सोच को, यानी मुसलसल तब्दीली के तसव्वुर को, रूहानियत से जोड़ देता है। तो ये सिर्फ मादी तब्दीली नहीं रह जाती, बल्कि ये वजूद की गहरी सतह पर होने वाली एक रूहानी तब्दीली बन जाती है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज के फ़लसफ़े में हमें दो बड़े ट्रेंड्स नज़र आते हैं। एक तरफ है एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी, जो ज़्यादातर लॉजिक और ज़ुबान के तज्ज़िये तक महदूद हो गई है, और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल और इस्लामी फ़लसफ़े जैसी रिवायात हैं जो आज भी इन्हीं बड़े सवालों से जुड़ी हुई हैं। इंसान क्या है? तारीख़ का मतलब क्या है? हकीकत क्या है? ये एक मुकम्मल निज़ाम फ़िक्र पेश करती हैं। तो ये है वो छुपी हुई हकीकत। फ़लसफ़ा असल में किसी म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ नहीं है। ये तो एक ज़िंदा बहता हुआ दरिया है, एक ऐसा सफ़र जो यूनान से शुरू हुआ, इस्लामी दुनिया में परवान चढ़ा और आज भी कहीं ना कहीं जारी है।
تو پھر آخر میں اصل سوال یہ نہیں بنتا کہ فلسفہ کہاں سے آیا، اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ ہمیں آگے کہاں لے کر جا رہا ہے۔